हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट स्विच लाइव। दोस्तों आज मैं आपके सामने एलआईसी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि ओला इलेक्ट्रिक में आपका क्या व्यू हो सकता है, क्योंकि न्यूज दोनों स्टॉक्स के ऊपर आई है और आपको दोनों स्टॉक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक भी बहुत अपने हाई लेवल से गिर चुका है और एलआईसी के बारे में तो हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा घटकर 336 करोड़ रुपए रह गया। ये एक न्यूज है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज देना उनका काम है, लेकिन न्यूज को पूरा डिकोड करना आपका काम है। देखो ओला इलेक्ट्रिक ना अभी नेगेटिव जोन में है, वो पॉजिटिव अभी हुआ भी नहीं है, तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि जब तक उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं आता तब तक आप दूरी बना सकते हैं। यदि आप ओला इलेक्ट्रिक में फंस ही चुके हैं तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है, आपको वेट ही करना पड़ेगा और सही टाइम पे उसकी एवरेज भी हो सकती है। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है बस खाली। तो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा दूर बैठिए। जब लगेगा कि हाँ भाई इसके टेक्निकल्स ठीक हो गए हैं, इसका प्राइस करेक्ट हो गया, इसका टाइम करेक्ट हो गया, तो आपको चैनल पे पता लग ही जाना है। दूसरे जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है एलआईसी। एलआईसी का शेयर बन सकता है रॉकेट, एनालिस्ट की बाय रेटिंग। एलआईसी के बारे में ना विस्तार से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लीजिए। मैं ज्यादा विश्वास करता नहीं हूं फंडामेंटल्स पे। ये बात हर वीडियो में हमें सुनने को मिल जाती है कि इस पे ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है या नहीं है। तो यार मैं आपको ना एक क्लियर बात बताता हूं, जितने भी पैरामीटर्स आप देखने को मिलते हैं ना, मार्केट कैप, बुक वैल्यू, डेप्ट, आरओई, इंट्रिंसिक वैल्यू, ईपीएस, आरओसीई, ये सारी चीजें जो है आप एक सरसरी तौर पे इसकी एक इमेज देख सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी आप प्राइस और टाइम नहीं निकाल पाओगे। अगर ऐसा होता तो इस देश का हर इकोनॉमिस्ट आज के टाइम पे बार में 50 होता। सोच के देखो आप ये देखिए कि यार टीसीएस में लास्ट क्वार्टर में इतना भारी भरकम उन्होंने प्रॉफिट शो किया है। मैं क्या ही बोलूं यार, आप स्क्रीन पे आपके नंबर्स हैं देख लीजिए। लेकिन टीसीएस इतने हाई लेवल से गिर रहा है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स आपके पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल्स तो आपके पक्ष में नहीं है। और टेक्निकल्स जब तक आपके पक्ष में नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, कितने पैरामीटर लगा लीजिए, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास प्राइस एंड टाइम नहीं है। इट्स टोटली डेड थिंग्स। सबसे पहले एलआईसी के फंडामेंटल्स देख लीजिए। 4,98,410 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 394। जब तक की मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 468 के आसपास का हाई है, 361 का लो। बुक वैल्यू अभी शो नहीं की है, हमारे सामने स्क्रीन पे नहीं है। डेप्ट इन लोगों पे इन्होंने वो भी शो नहीं किया, इंटेंसिव वैल्यू भी शो नहीं किया। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग 0.20%, 0.31%, 0.44%। पिछले 3 क्वार्टर की डीआई की होल्डिंग 1.33%, 1.27%, 0.99%। अब बात करते हैं एलआईसी के बारे में। दोस्तों विस्तार से जानिएगा। मैं पहले ही बताता हूँ, भविष्य में जानते हैं कि एलआईसी क्या बन सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट डीआई एलआईसी ही है। अच्छी कंपनी कौन जो हमें पैसा बना के दे? निफ्टी 50 की कंपनीज 20 सालों साल औंधे मुंह नीचे गिरी पड़ी रहती हैं, तो पैसा बना नहीं, और पैसा बना नहीं तो हमारे किस काम की? चाहे अच्छी कंपनी हो चाहे बुरी कंपनी हो, कंपनी अच्छी वो जो आपको पैसा बना के दे। अब बात करते हैं एलआईसी के बारे में। देखो 2023 में इसका आईपीओ आया था और 2023 में जब इस आईपीओ इसका आया था 274 के आसपास इसका प्राइस उस टाइम पे चला हुआ था। हाई 2024 में लगा, कितना लगा? 611 के आसपास। यू शुड नो एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ योर स्टॉक। बाकी कोई कुछ कहे, न्यूज हो, यूट्यूब हो, क्या ही फर्क पड़ता है यार। अब बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। एलआईसी में ग्रोथ पोटेंशियल है। यस इंडीड दिस हैज ए मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल, बट 2 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एलआईसी में ग्रोथ पोटेंशियल है। भाई फ्यूचर में बनती बनती चीज पता नहीं क्या बन जाए। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं आज खड़े होकर हाइट का अंदाजा लगाओ, नहीं लगता, फिर से हाइट पकड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में उस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल है कि भविष्य में आप यदि खड़े होकर फिर से ग्रोथ पोटेंशियल देखना चाहें तो एलआईसी में वो ग्रोथ पोटेंशियल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ कंपनी खराब होना भी होती है। अब बात करते हैं प्राइस एंड टाइम की। भाई कब पैसा बनना शुरू हो सकता है ये बताइए सर। वंस बाउंस बैक ऑलरेडी, आपने जस्ट अभी देखा भी होगा, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बाउंस बैक आने से पहले आप ये बात जानते थे कि आएगा, हाँ या ना? इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों मैं इतने बार आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ लाइव सेशंस में कि आप ना स्टॉक को न्यूज के नजरिए से मत देखिएगा, यूट्यूब पे जो बता रहे हैं उसके नजरिए से मत देखिएगा। आप खुद उन पैरामीटर्स को देखिएगा कि आप जो लाइव सेशन में पूछते हो, कई बार आपके आंसर जो करता हूं, क्या स्टॉक वैसे परफॉर्म कर रहा है। आप यार आपको इतने लोग मिलेंगे यूट्यूब पे जो सिर्फ ये बोलते मिलेंगे कि है ना अपनी क्वांटिटीज ऐड करके बैठ जाइए, चलेगा एकदम स्टॉक, टेंशन मत लो। अरे कब चलेगा भाई, उसका आंसर क्या करो। आपको इतने स्टॉक्स में रोकता हूं कि भाई अभी नहीं चलने वाला है, अभी इसका प्राइस करेक्ट नहीं हुआ, तो भाई जो चलने वाले होते हैं कई बार लाइव सेशन में वो भी डिस्कस कर ले जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको उन मूवमेंट से पहले पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जैक्ट लोएस्ट प्राइस ही पता होना चाहिए कि हाँ यार यहां से अगर मैं पिक करूंगा स्टॉक को तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ है ही नहीं, बट वहां से प्राइस रिवर्स होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे भी जाके पैसा लगा दिया। 100 से 1 के बीच में 100 ही गिनती हैं, लेकिन वो कौन सी फिगर है जिस फिगर पे से ये प्राइस वापस बाउंस बैक करने वाला है? दैट इज द मेन पॉइंट आई थिंक। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। देखो यार एक बार तो टाइम करेक्शन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैंने इस लाइव सेशंस में बहुत पहले अपडेट करने की कोशिश की थी कि
इसका टाइम करेक्ट हो चुका है। अब जो आपको रिवर्सल देखने को मिला है वो क्यों मिला जानते हो? क्योंकि टाइम करेक्ट हो गया था, और जब टाइम करेक्ट हो गया था तो प्राइस के बाउंस बैक की उम्मीद आपको की जा सकती है। सो व्हाट इज द मेन फैक्टर बिफोर इवन द प्राइस? इट्स टाइम। तो टाइम करेक्शन है, समहाउ एक बार इसका टाइम करेक्शन हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। बट प्राइस करेक्शन एक बार बाउंस बैक हो चुकी है। हाल फिलहाल में यदि आप स्टॉक को सेट करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि बाउंस बैक प्राइस से अभी आप ऊपर ही खड़े मिलोगे, और वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफी बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं, आपको अपने प्राइसेस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको अपने लेवल्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद भी जो चीज बच जाती है वो टाइम करेक्शन है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी टाटा बाय बाय, केयर।